हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। लोगों को लगता होगा कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट मैं आपको इसे बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो जैसा कि मैं बार बार कहती रहती हूँ कि जो डायग्राम होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अपने डायग्राम से। तो जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये किसका है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये डायग्राम है। इसमें जो हमको ऐसा कुछ ज़्यादा पार्ट्स नहीं पढ़ना, लेकिन जो पार्ट्स पढ़ना है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि आपको अभी के अभी उसे याद भी कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे याद करोगे सब कुछ। तो देखो ये हमारा क्या है? डायग्राम है। इस डायग्राम में देखो ये दो आपको बीन शेप, राजमा जैसा कुछ दिख रहा है ना, ये बीन शेप का ये क्या हमारी किडनी है। और किडनी के आपको ये दोनों ट्यूब दिख रहे होंगे, इसका नाम है रिनल आर्टरी और इसका नाम है रिनल वेन। अब कैसे पहचानोगे कौन सी आर्टरी कौन सी वेन? वैसे बुक में तो एक रेड होती है और एक ब्लू होती है। रेड का मतलब कि उस ब्लड में ऑक्सीजन है, और ब्लू का मतलब कि उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है। तो जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है ना, यानी कि जो रेड होता है, वो हमारी आर्टरी होती है। जैसे आर्टरी है तो ये किस कलर में होगी? रेड में। और वेन किस कलर में होगा? ब्लू में। बट ये सिर्फ शो करने की बात है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि अगर मान लो जिस ब्लड में ऑक्सीजन है तो वो रेड होगा, और अगर कोई ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो वो ब्लू होगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, बट एज हमको समझने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे रिनल आर्टरी, रिनल वेन। अब रिनल मतलब देखो, जहाँ कहीं भी रिनल वर्ड आता है ना, उसका मतलब कि उसका कहीं ना कहीं रिलेशन किससे है? किडनी से। जहाँ कहीं कार्डियक कार्डियक आता है, इसका मतलब उसका रिलेशन किससे है? हार्ट से है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दो ट्यूब दिख रहे होंगे, इसे हम क्या कहते हैं? यूरेटर। फिर आपको एक सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ना, उसे हम क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। और ये हमारा लास्ट में ये दिख रहा होगा आपको, इसे हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। दैट्स इट। इतने तो हमारे सारे क्या है? पार्ट्स हैं। लेकिन ये पार्ट्स कैसे कैसे काम करते हैं, इनके बारे में तो हम पढ़ेंगे ना। तो देखो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, वो क्या करते हैं। तो देखो हमारी बॉडी है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस क्या करती है? परफॉर्म करती है। अब जब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं तो उसके दौरान कुछ वेस्ट भी तो जनरेट होगा ना। तो वो वेस्ट अगर बॉडी में रहेगा तो वो हमें हार्म करेगा ना, तो उस वेस्ट को बाहर तो निकलना पड़ेगा। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करता है, इसीलिए तो इसका नाम क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। वैसे हमारे और भी पार्ट्स हैं जो क्या करते हैं? एक्सक्रीशन करते हैं, बट जो मेन पार्ट्स है वो क्या हमारी क्या है? किडनी है। तो हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे कि किडनी कैसे ब्लड को प्योरीफाई करती है और यूरिन का प्रोडक्शन यानी यूरिन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले किडनी क्या होती है? टू बीन शेप्ड, राजमा जैसा बीन शेप्ड की हमारे पास टू क्या होती है? किडनी होती है। अच्छा कहाँ होती है? एब्डोमिनल कैविटी। अब ये मत बोलना कि एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है। देखो जो हमको पता है, जो ये वाला हिस्सा होता है ना हमारी, जो स्टमक वाला जो यहाँ पे हिस्सा होता है, इसे हम क्या कहते हैं? एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। और जो हमारी किडनी होती है वो बैक ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। बैक पे क्यों? क्योंकि फ्रंट पे तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, इंटेस्टाइन वगैरह होता है। तो किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है? एब्डोमिनल कैविटी पे, बट बैक साइड, ठीक है। अब देखो टू बीन शेप की होती है, पर्पलिश ब्राउन भी कह सकते हो आप इसे रेडिश ब्राउन भी कलर भी कह सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में ये थोड़ा बहुत वेरी तो कर जाता है, ठीक है। अब देखो लोकेशन का होता है बैक ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। बस इतना भी कह सकते हो आप कि एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, बट एग्जैक्ट कहाँ होता है? बैक साइड में होता है, क्योंकि फ्रंट में क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। साइज क्या होता है? 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर थिक। 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और 6 सेंटीमीटर थिक होता है, ठीक है। अब देखो आगे, वेट 120 ग्राम से 170 ग्राम के बीच में होता है, 120 ग्राम टू 170 ग्राम के बीच। ये अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट नहीं है। जो लेडीज होती है उनका थोड़ा सा कम होता है, जो जेंट्स होते हैं उनका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बाकी ये ह्यूमन के शेप एंड साइज पे भी डिपेंड होता है, कोई बहुत ज़्यादा तो हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। अगर इसमें बनाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी ना, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। कह रहा है कि जो किडनी होती है कंटेन मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स विच फिल्टर 170 to 200 लीटर ब्लड टू प्रोड्यूस 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन डेली। देखो आप इसको स्टार वहाँ कर लो, ये बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो कितना यूरिन प्रोड्यूस करती है। तो आप उसे कह सकते हो 1 से मतलब 1 to 1.8 लीटर यूरिन प्रोड्यूस होते हैं डेली, ठीक है। तो जो नेफ्रॉन है, मैं नेफ्रॉन पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, अभी के लिए हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है? रिनल आर्टरी।
किडनी कंप्लीट। अब क्या बचा हमारी रेनल आर्टरी। मैंने क्या बताया आपको, आर्टरी है तो वो क्या, उसके अंदर क्या होगा, ब्लड होगा। कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, इसलिए कलर कैसा शो हो रहा होगा, रेड कलर शो हो रहा होगा। एक बात और ध्यान रखना आप कि आर्टरी है यानी कि उसके अंदर ब्लड होगा ऑक्सीजन वाला, बट उसके अंदर ऐसा नहीं कि इम्प्योरिटी नहीं होगी। रेनल आर्टरी में ब्लड ऑक्सीजन वाला ब्लड है ना, बट इसके साथ साथ इसके अंदर इम्प्योरिटीज भी होंगी जो कि किडनी के अंदर आएंगी, और किडनी क्या करेगी, उसे फिल्टर करेगी। तो किडनी को ऑक्सीजन क्यों चाहिए। एक बात बताओ, किडनी भी तो अच्छा खासा काम करता हुआ ऑर्गन है ना, तो काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, और उस एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। इसलिए किडनी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और इसीलिए रेनल आर्टरी क्या करती है, ब्लड को ले आती है, उस ब्लड को जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है और साथ साथ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। ठीक है, अब देखो क्या, रेनल आर्टरी ट्रांसपोर्ट ब्लड टू किडनी, ब्लड को लेकर आती है कहाँ पर, किडनी के पास। ठीक है, दैट्स इट। अब नेक्स्ट देखो क्या है, रेनल वेन। वेन क्या करती है, रिटर्न यूजफुल न्यूट्रिएंट्स बैक टू द ब्लड स्ट्रीम। एक बात बताओ, ब्लड आ रहा है रेनल आर्टरी के थ्रू, उसमें ऑक्सीजन है, उसमें इम्प्योरिटीज़ है, तो क्या सिर्फ इम्प्योरिटीज़ होंगी, नहीं ना, कुछ प्योर चीज़ भी तो होंगी ना, कुछ क्या, बहुत कुछ क्या होगा, प्योर चीज़ें भी होंगी। तो क्या वो भी बाहर चली जाएगी बॉडी से, नहीं। इम्प्योरिटीज़ को तो हम बाहर निकालते हैं ना, चाहे ज़िंदगी हो चाहे बॉडी हो, अच्छी चीज़ों को हम बाहर थोड़ी निकालते हैं। तो जो अच्छी चीज़ें होंगी वो रह जाएंगी, वो वेन से होते हुए वापस को हमारे बॉडी में आ जाएंगी, लेकिन जो इम्प्योर होगी, जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कह रहा है यूरेटर। यूरेटर क्या होता है, जो ये दो ट्यूब दिख रहा है ना, इसे क्या कहते हैं हम, यूरेटर। ये क्या करता है, वही जो यूरिन प्रोड्यूस होता है उसको लेकर आता है, और ये आपको क्या दिख रहा है, ब्लैडर, इसमें कलेक्ट कर देता है। लिखा हुआ है यूरेटर में, 2 ट्यूब्स अराइज फ्रॉम द किडनी। 2 ट्यूब्स हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किडनी से। कैरी यूरिन, क्या कर रहे हैं, यूरिन कैरी कर रहे हैं टू द यूरिनरी ब्लैडर, इस ब्लैडर तक लाकर उसको रख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लैडर, या फिर से आप कह सकते हो यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, ऐसा थोड़ा ना कि बार बार फिल्टर हो जा रहा है और आपको बार बार यूरिन की जरूरत है कि नहीं मेरे को बार बार जाना है, ऐसा नहीं होता है ना। एक टाइम होता है, जैसे मान लो फिल्टर होता रहता है, फिर जो ये सैक है ना, ये भर जाता है। जब फिल हो जाता है कंप्लीटली, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके थ्रू हमको सिग्नल मिलता है कि सुनो तुम्हारा ना जो ब्लैडर है वो बिल्कुल फुल हो चुका है। तो ब्रेन उसको बोलता है कि काम करो, उसको जो जाओ अभी इसको क्या करो, आउट करो। ठीक है, तुमको सिग्नल मिल रहा होता है। देखो कितना सारा काम करता है हमारा ब्रेन, है ना। तो जब ये फुल हो जाता है तो हमारा ब्रेन सिग्नल देता है कि तुम्हारा जो ब्लैडर है वो फुल हो चुका है, तुमको इमरजेंसी है और तुमको जाना पड़ेगा। बहुत कुछ टाइम तक कंट्रोल यूरिन किया जा सकता है, लेकिन अगर एक बार ब्रेन ने बोल दिया कि नहीं अब बस बहुत हो गया, फुल हो चुका है, तो आप यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कह रहा है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, दिस इज शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब। ये एक शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब होता है दैट कैरी यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। ये ब्लैडर है, तो जब ब्रेन सिग्नल देगा कि तुम्हारा फुल हो चुका है, तो जो ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि सिकुड़ जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसी ट्यूब के थ्रू जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।